राजनीति में हार और जीत का स्वाद हर किसी ने चखा है। किसी की हार तो किसी के लिए जीवन की कमजोरी बन जाती है और किसी की हार उसके जीवन का अंधेरा छटा देती है। आज हम बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे की, जिसने अपने जीवन के पहले चुनाव में करारी हार देखी और फिर देखते देखते राजस्थान की मुख्यमंत्री बन गई। इस सफ़र को आगे बढ़ाए उससे पहले आपसे एक अपील और एक सूचना दे देते हैं। हम अननॉलेज पर राजस्थान की राजनीति से जुड़े नेताओं के किस्से और कहानियां रोज लाते हैं, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब वसुंधरा राजे के जीवन के किस्से को आगे बढ़ाते हैं। साल था 1984 का, वो साल जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की लहर चला करती थी। उस लहर के सामने भाजपा के बड़े बड़े धुरंधर पस्त हो जाते थे। वसुंधरा राजे की मां विजय राजे सिंधिया भाजपा की बड़ी नेता थी। विजय राजे सिंधिया की सिफारिश पर वसुंधरा राजे को मध्य प्रदेश के भिंड क्षेत्र से टिकट दिया गया। यह वो समय था जब वसुंधरा राजे अपने पति यानी धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह से अलग हो चुकी थी। 1984 में मध्य प्रदेश के भिंड से वसुंधरा राजे ने चुनाव लड़ा और चुनाव का नतीजा आया तो वसुंधरा राजे कांग्रेस के उम्मीदवार करसन सिंह से करीब 87,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। यह वसुंधरा राजे का राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था और पहले ही चुनाव में मिली करारी हार के बाद वसुंधरा राजे और उनकी मां विजय राजे सिंधिया अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हो गई। उस समय राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष भैरों सिंह शेखावत हुआ करते थे। भैरों सिंह शेखावत के सामने विजय राजे सिंधिया ने वसुंधरा राजे को लेकर जिक्र किया गया। भैरों सिंह शेखावत ने सलाह दी कि वो वसुंधरा राजे को वापस ससुराल यानी राजस्थान भेज दे। विजय राजे सिंधिया ने सलाह को स्वीकार किया और वसुंधरा राजे को वापस धौलपुर ससुराल भेज दिया। साल 1985 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें वसुंधरा राजे को धौलपुर से उम्मीदवार बनाया। चुनाव हुआ, नतीजे आए। इस चुनाव में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर लाल को करारी हार दी और राजस्थान विधानसभा पहुंची। यह जीत वसुंधरा राजे के राजनीतिक करियर की पहली जीत थी। वसुंधरा राजे का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और भैरों सिंह शेखावत को वसुंधरा राजे ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया।